नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज की हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना है कि क्या क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। आई डैश टेलीविजन अ लॉट बट आई डोंट एनीमोर। देख क्या कर रहा है, इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, या फिर वॉज यूज्ड टू लिखना पड़ेगा, टू साथ वॉच, या फिर यूज्ड टू वॉच, या फिर वॉज वॉचिंग। बड़े ध्यान समझो। देखो, जब भी हम ऐसी बात करते हैं ना, टेलीविजन अ लॉट बट आई डोंट एनीमोर। एनीमोर का मतलब जो काम अब हम नहीं करते, लेकिन पहले किया करते थे। क्या बोला मैंने? कुछ काम हम पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं करते। तो उसको दिखाने के लिए अपने पास एक मॉडल वर्ब होती है। जो काम हम पहले किया करते थे, आदत हुआ करती थी, तो उनको दिखाने के लिए अपने पास एक मॉडल वर्ब आती है, जिसको क्या बोलते हैं? यूज टू। यूज टू साथ लेते हैं। एक इस एनीमोर है ना अपने पास, एनीमोर जैसा एक शब्द हो रहा है अपने पास, बट नो लॉन्गर नाउ। क्या बोलेंगे? नो लॉन्गर नाउ। लिख सकते हैं इसको, यहां पे हो सकता है आपके पास। इसका मतलब जो काम पहले हुआ करते थे हमारी आदत के अंदर, बट अब नहीं है। तो यूज टू साथ लिखते हैं। यूज टू अपने कहां पे है? एक तो यहां पे दिखा रखा है, एक यहां पे दिखा रखा है। तो आंसर क्या ठीक बनेगा? देखो, जब हम यूज टू से पहले यहां पे अगर बी की फॉर्म लिख देते हैं ना, बी का मतलब मैं हर क्लास बताता हूं, बी का मतलब इजेमार वो जो, तो अपने पास ये एडजेक्टिव बन जाता है। और ये एडजेक्टिव बना, इसके बाद आने वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखी जाएगी। क्या लिखे साथ है? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखेंगे। ये बात ध्यान कर लेना, आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म में लिखी जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसका ऑप्शन क्या रहेगा? सी ऑप्शन सही रहेगा। काम को चलते हुए तो नहीं दिखा सकते, और केवल सेकंड फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो सही ऑप्शन अपने पास क्या बनेगा इसका? बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना। डैश क्रिकेट आई एंजॉय मैच, आई एंजॉय वॉचिंग फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। क्या कह रहा है? क्रिकेट कह रहा है। देखो बड़े ध्यान सुनो, अपने पास क्या दिखा रखा है? क्रिकेट दिखा रखा है। क्रिकेट अपने पास क्या है? कोई गेम है। और उसके साथ साथ आई एंजॉय वॉचिंग फुटबॉल की बात कर रहा है एंड बास्केटबॉल की बात कर रहा है। बड़े ध्यान सुना, जब हमारे पास एक चीज के अतिरिक्त हम कोई दूसरा काम करते हैं, क्या बोलेंगे? एक काम के साथ कोई हम दूसरा काम करते, अतिरिक्त में करते हैं। जैसे मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ता हूं, या फिर इंग्लिश के साथ साथ मैं क्या पढ़ाता हूं? जीके पढ़ाता हूं। जब हम किसी सेंटेंस के अंदर एक चीज के साथ दूसरी चीज को दिखाए ना, दो की बात करें, तो वहां पे हम क्या लिखते हैं? बिसाइड्स, यानी एडिशन में, इन एडिशन टू, के अलावा। यानी क्रिकेट के अलावा मैं क्या करता हूं? आई एंजॉय वॉचिंग फुटबॉल को और बास्केटबॉल को पसंद करता हूं देखना। देखो अपने पास ये क्या है कि ये अपने पास एक नाउन है, तो बिसाइड लिखा जाएगा। अगर ये बिसाइड होता है, इसका मतलब होता है पास में, यानी नियर बाई कहेंगे। क्या बोलेंगे? नियर बाई, या फिर नजदीक को दिखाने के लिए हम बिसाइड लिखते हैं। दोनों बिसाइड का फर्क समझ में आ गया। इसका मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा, और इसका मतलब होता है पास में या नजदीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हु इज डैश बेस्ट प्लेयर इन योर टीम। किसकी बात कर रखी है इसमें? टीम की बात कर रखी है। क्लास की बात करें, टीम की बात करें, जब हम, तो उसमें किसी एक पर्सन को दिखाएंगे ना सबसे अच्छा, तो वहां पे हम कौन सी डिग्री लिखते हैं? सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में हम आर्टिकल किसको लिखते हैं? उसमें आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द को लिखा जाता है। याद कर लेना, जब हमारे पास किसी एक कॉन्सोनेंट साउंड से कोई वर्ड लिखा जाए तो ए दिखाते हैं। आर्टिकल है ना, ए और एन, हमेशा याद रखना किसी एक चीज को दिखाते हैं। अगर अपने पास वोवल साउंड बनती है वर्ड की, तो हम क्या लिखेंगे? एन, अदरवाइज ए। स्पेसिफाई कर दे तो आर्टिकल द को लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। डैश अ लॉन्ग टाइम फॉर द बस। क्या बनना है? वी हैव टू वेट ऑलवेज, या वी हैव ऑलवेज टू वेट, या वी मस्ट टू वेट। देखो, अ लॉन्ग टाइम फॉर द बस, मैं क्या कर रहा हूं? काफी समय से मेरे को क्या करना पड़ रहा है? इंतजार करना पड़ता है। इसका मतलब यहां पे ये करना पड़ेगा। क्या लिखते हैं? हैज हैव के साथ टू लिखते हैं, मतलब मजबूरी को दिखाता है। वी हैव टू वेट ऑलवेज नहीं, ये ऑलवेज है ना, यहां पे नहीं लिखा जाएगा। क्यों? ये काम से जिस वर्ब के साथ लिखते हैं ना, उसके पहले लिखा रहता है, यहां पे लिखा जाएगा इस वर्ब के साथ। लेकिन यहां पे क्यों नहीं लिखेंगे? यहां पे अपने पास पहले से टू आ गया। क्या आ गया? टू आ गया। तो हम इसकी पोजीशन पता कहां रखते हैं?
तो फिर इसकी पोजीशन इसके पास, यानी जो हमारे पास हैज है होता ना, या फिर डूडज होता है, इसके नजदीक रखते हैं। तो ये अपने पास क्या बनेगा, यहाँ पे हैज के साथ ये नजदीक वाली पोजीशन बनानी पड़ेगी। ऑलवेज हो गया, फिर नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, ये वर्ड याद रखना। या तो यहाँ पे इस वर्ब के साथ लिखे जाते हैं। अगर इस वर्ब से पहले अपने पास टू लिखा है तो इसकी पोजीशन यहाँ पे इस वर्ब से पहले आ जाएगी सेंटेंस में। तो सही आंसर क्या बनेगा इसका, ये बनेगा। ऑलवेज है ये, साथ लगा तो इसको दिखा रहा है, इसको नहीं दिखाना है, वर्ब को दिखाना है। ऑलवेज, मस्ट नहीं इसमें जरूरत। आगे देखो, आई एम नॉट टायर्ड इनफ, मैं काफी थका हुआ नहीं, टू गो टू बेड येट, मैं इतना थका हुआ नहीं कि भाई मैं सोने के लिए जाऊं। आई वुडंट स्लीप, मैं नहीं सो पाया। इफ आई डैश टू गो टू बेड नाउ, अब देखो क्या दिखा रखा है, वुडंट। हम पढ़ते हैं ना कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल में एक साइड में तो इफ लिखते हैं, इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, या फिर वर्ब लिखते हैं, और साइड में क्या लिखते हैं, पास्ट है तो वुड बना देते हैं, पास्ट परफेक्ट हो तो वुड के साथ हैव लगा देते हैं, अगर सिंपल रखते हैं तो शैल विल के साथ लिख देते हैं। लेकिन पास्ट में दिखा रखा है, अगर पास्ट में दिखा रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी साइड में इफ के साथ सेंटेंस से या तो वर्ब के साथ लिखा जाएगा या सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म देखो कहां पे, इसके अंदर सिर्फ ये रही सेकंड फॉर्म, इसका सही आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी लिव्स इन पर्थ, पर्थ वो कहां पे, पर्थ में रहती है। सी ओन्स, उसके पास खुद का एक क्या है, घर है। सी ओन्स का मतलब खुद का घर है। डैश द स्वान रिवर, बड़े ध्यान से देखना क्या बोलेंगे, स्वान रिवर। एक नदी है ना, नदी के ऊपर होता है ना, क्या बोलेंगे, नदी है ना, तो नदी क्या बोलते हैं, उसका जो घर है ना वो नदी के ऊपर है ना। ऊपर का ये मतलब है नदी के ऊपर, नदी के मतलब पास में। तो वहां पे क्या लिखेंगे हम, ओन प्रेपोजिशन लिखते हैं। जगह को दिखाने के लिए इन लिखते हैं। अगर हम बैंक की बात कर देना यहाँ पे, क्या बोले, बैंक, बैंक का मतलब होता है किनारा, किनारे के ऊपर है, तो किनारा एक पार्टिकुलर जगह बन जाती। अगर पार्टिकुलर जगह बन जाती तो हम क्या लिखते, एट लिखते। लेकिन पर्टिकुलर जगह की बात नहीं है तो हम क्या दिखाएंगे, ऑन को लिखेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स डैश द फुटपाथ्स, द ग्रोइंग नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, क्या बोला मैंने, द ग्रेट नंबर ऑफ, द गुड नंबर ऑफ। अगर सेंटेंस के अंदर लिखा जाए तो इनके साथ है ना हम क्या लिखते हैं, सिंगुलर वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं इनके साथ, सिंगुलर वर्ब लिखी जाती है। अब सिंगुलर वर्ब कहां पे लिखी है देख लो, आर डैमेजिंग नहीं है, प्लूरल है। डैमेजिंग, क्योंकि डैमेजिंग वर्ब आईएनजी फॉर्म है ना, क्या बोलेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म है ना, कभी भी अकेले नहीं लिखते। टाइम को दिखाने वाला शब्द जरूर लिखेंगे इससे पहले। टाइम को दिखाने वाले का मतलब क्या बना यहाँ पे, इसका मतलब इज एम आर है, वो है, प्रेजेंट टाइम दिखा रहे हैं, उसको लिखना पड़ेगा हमारे को। तो ये तो नहीं बनेगा। ये रहा अपने पास, ये प्लूरल वर्ब हो गई। ये बना अपने पास डैमेज, क्या बना, डैमेज। ये सही ऑप्शन रहेगा क्योंकि अपने पास वर्ब के साथ एस लगा रखा है, एस लगा रखा तो वर्ब बनती है सिंगुलर। तो क्या हो गया अपने पास, द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर। लेकिन यहाँ पे अगर आर्टिकल द है तो सिंगुलर वर्ब लिखेंगे। लेकिन जब हम लिखते हैं ना अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ गुड नंबर ऑफ, तो हम क्या लिखेंगे वहां पे, प्लूरल वर्ब लिख देंगे। तो इसका सही आंसर क्या अपने पास है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, करने हमारे करेक्ट, इच ऑफ द स्पोर्ट्स वुमन वर। देखो इच की बात मैंने कई बार सेंटेंस के अंदर करा, इच, इच के साथ आने वाली वर्ब क्या रहती है आपकी, जो वर्ब होती है ना वो कौन सी होती है, सॉरी ये फर्स्ट फॉर्म नहीं, उसको सिंगुलर वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, हम सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। और सिंगुलर वर्ब यहाँ पे सेंटेंस के अंदर देख लो कहाँ पे लिख रखा है, इच ऑफ द स्पोर्ट्स वुमन है, गलत हो गया है। आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इच स्पोर्ट्स वुमन वर, गलत हो गया। स्पोर्ट्स वुमन इच वर, गलत हो गया। इच ऑफ द स्पोर्ट्स वुमन वॉज, ये सेंटेंस बिल्कुल सही बना आपका। जहां पे इच दिखाया जाए, एवरी दिखाया जाए, क्या बोलेंगे, एवरी दिखाया जाए, एवरीबॉडी दिखाया जाए, या फिर मैनी ए दिखाया जाए, मैनी ए, मैनी मैंने बोला मैनी ए दिखाया जाए। अगर मैनी ए दिखा रखा है तो हम सिंगुलर वर्ब लिखेंगे। इट्स दिखा रखा है सिंगुलर वर्ब, एवरी दिखा रखा है सिंगुलर वर्ब, एवरीबॉडी दिखा रखा है सिंगुलर वर्ब। लेकिन मैनी के बाद अगर ये आर्टिकल नहीं लिखेंगे ना, ये आर्टिकल मैनी के बाद अगर सीधा नाउन लिखा जाएगा ना तो प्लूरल लिखा जाएगा, और आने वाली वर्ब भी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। अगर मैनी के बाद ए दिखा रखा आर्टिकल, इसका मतलब एक की बात है, तो आने वाली नाउन लिखें या वर्ब सिंगुलर लिखी जाएगी। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आज का, आई कांट इमेजिन, मैं कल्पना नहीं कर सकता, व्हाई यू वर बिलीविंग,
आप विश्वास क्यों कर रहे थे ऑल दोज रूमर्स उस पे। यानी देखो प्रेजेंट टाइम को दिखा रखा है, बिल्कुल दिखा रखा है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप उन चीजों पे विश्वास क्या कर रहे थे, जो वो रूमर्स थे ना उन पे विश्वास कर रहे थे। मैं इसको इमेजिन कल्पना नहीं कर सकता इस बात की। बड़े ध्यान सुना, ये वर्क के साथ लिखा जाएगा। बिलीविंग, बिलीव शब्द है ना अपने पास कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता। जैसे फील हो गया, ये कुछ वर्ब होते हैं अपने पास, जैसे सीम, एस डबल एम सी होता प्रतीत होना। बिलीव हो गया, उसके बाद रिजेंबल हो गया, अंडरस्टैंड हो गया। ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं अपने पास से, इनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लिखी जाती। आईएनजी फॉर्म जहां दे रखी है उसको काट दो। तो आईएनजी तो इसी के अंदर दे रखी है, ये रही इसके अंदर, आईएनजी फॉर्म नहीं लिखी जाएगी। उसके बाद थर्ड देखो, आई कांट इमेजिन वाई यू हैव, प्रेजेंट है ना, रूमर्स, दोज की बात है यहाँ पे। दोज का मतलब पास्ट में है, पास्ट में करते हैं बात। दीज का मतलब अभी फिलहाल, प्रेजेंट। तो हम क्या दिखाएंगे इसको, इसको प्रेजेंट टाइम के अंदर नहीं दिखाएंगे। तो आई कांट इमेजिन वाई यू बिलीव्ड ये दिखाएंगे बिल्कुल। आपने देखो, आई कांट इमेजिन, मैं इमेजिन कल्पना नहीं कर सकता। वाई यू बिलीव्ड, आपने विश्वास क्यों किया उन रूमर्स पे। दोज रूमर्स का मतलब जो अफवाहें होती हैं। तो सी इसका भी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास 10वां, इंडिया इज वन ऑफ डैश बेस्ट, अभी बताया था ना मैंने, बेस्ट डिग्री आ गई अपने पास। सभी में से किसी एक चीज को दिखा जाए तो हम कौन सी डिग्री लिखते हैं वहां पे, सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट देखो, अब बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है ना, ज्वलंत मुद्दा नहीं बोलते कई बार, ज्वलंत मुद्दा बर्निंग क्वेश्चन है ये। तो उसे कैसे बोलते हैं, ए होली डिबेटेड क्वेश्चन बिल्कुल हो सकता है। पजलिंग उलझाने वाला थोड़ा ना होता है। उसके बाद देखो, अनोइंग क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या कहेंगे, अब बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है हॉली डिबेटेड क्वेश्चन, जो अभी बिल्कुल अभी चल रहा फिलहाल, जो गरमाया हुआ होता है ना मुद्दा, उसको बोलते हैं बर्निंग क्वेश्चन। फिलहाल जो चीज मुद्दे मुद्दे के अंदर होती है। जैसे कुछ टाइम पहले G20 की बात करते ना, क्या था, एक बर्निंग क्वेश्चन था अपना इंडिया के अंदर, बहुत खबरों के अंदर था। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। एक चीज और देखते हैं, जो हम सीईटी की तैयारी कर रहे हैं ना, सीईटी अपने पास, वो भी क्या बर्निंग क्वेश्चन है, बच्चों का मुद्दा है अभी वो भी। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, सही आंसर क्या था इसका, ए। नेक्स्ट अपने पास, एन एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट शुड डैश द नंबर ऑफ वैकेंसी। देखो, जब भी हम किसकी बात करते हैं, एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो इसके अंदर जो वैकेंसी होती है ना, क्या बोला मैंने, वैकेंसी। वैकेंसी ना तो प्रोवाइड कराई जाती है, चीज होती है कुछ प्राइवेट, अगर हम कोई चीज प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर डिक्लेयर, किसी चीज को डिक्लेयर नहीं करा, घोषित थोड़ा कहा जाता है ना, फिर कंटेंट्स नो बिल्कुल रख नहीं सकते। तो उस चीज को स्पेसिफाई किया जाता है, क्या बोलेंगे, उस चीज को स्पेसिफाई किया जाता है। तो इसका सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, ही विल अनलॉक द डोर व्हेन ही डज हियर, गेट वर्ब लिखनी है हमारे को यहाँ पे, बड़े ध्यान से देखो। ही विल अनलॉक द डोर, वो क्या करेगी, अनलॉक कर देगी डोर को, व्हेन कब, जब वह यहाँ पे आएगी। बड़े ध्यान सुनना, यहाँ पे क्या लगता है, अगर इस इफ को हम वहन को इफ लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, शर्त है ये। इफ हो गया, वहन हो गया, शर्त है। पहले काम कौन सा होगा, अनलॉक कब करेगी, जब वो आएगा ना। तो आईएनजी में चलता हुआ काम नहीं दिखाते। गोट क्योंकि विल की बात कर रही है, सेकंड फॉर्म नहीं लिखी जाएगी। हैज के साथ नहीं लिखेंगे, केवल और केवल वर्ब किया तो फर्स्ट फॉर्म रहती है, या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है अपने पास। तो अपने पास क्या है, ही है, तो क्या लिखेंगे, गेट्स। यहाँ पे वैन की जगह पे इफ है, इसका मतलब ये भी है क्योंकि शर्त दिखाई गई है। वो अनलॉक कब करेगी, वहन ही गेट्स है, जब वो यहाँ पे आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास, वी डैश रीड सिंस 2 o'clock, बड़े ध्यान सुना। जब हम, मैंने बताया था पहले कई पे क्लास के अंदर बता चुका हूँ, सिंस और फोर लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, सिंस और फोर। ऐसे काम को चलते हुए दिखाता है जो अब भी चल रहा है। तो रीड्स नहीं लिखा था क्योंकि वी के साथ तो रीड्स वैसे भी नहीं आता। उसके बाद वी के साथ तो वर आता है, वो कैसे आएगा, वी के साथ तो वर आता है या फिर हैव आता है, तो अपने पास हैज भी गलत हो जाएगा। देखो क्वेश्चन अगर हम थोड़ा दिमाग, वी के साथ नहीं पता ना क्या आता है, वो नहीं आता, हैज नहीं आता, रीड्स नहीं आता, या तो वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं या फिर हैव लिखते हैं। तो सही आंसर क्या बने पास, अपने पास से सी आंसर बना है। एक चीज याद रखना, एग्जामिनर यहाँ पे हमारे पास है ना, सिंस फोर सेंटेंस में दे देगा टाइम को दिखाने वाला शब्द, और यहाँ पे क्या करेगा एग्जामिनर, यहाँ पे इजेमार लिख देगा, बी की फॉर्म लिख देगा। तो क्या हो जाएगी आपकी, बिल्कुल
गलत हो जाएगी, यानी हैज है वो में लिखना सेंटेंस हमारे को, या फिर पास्ट में है तो हैड में लिखना है। नेक्स्ट देखो अपने पास क्वेश्चन, राम गेव मी डैश 1 रुपी नोट। बड़े ध्यान सुना, जैसे हमने पढ़ा था ना वहां पे यूनिट या फिर यूनियन या फिर यूनिवर्सिटी पढ़ा था ना हमने, ये ऐसे ही अपने पास ये वन है ना वर्ड, ये परेशान करता है। ये क्योंकि वह किसकी आवाज दिखा रखी है, वह की दिखा रखी है, या फिर यूनिट में ये दो आवाज आपको परेशान करेंगी बस। है यहाँ पे वोवल, लेकिन आवाज किसकी दे रहा है, कॉन्सोनेंट की दे रहा है। तो आर्टिकल कॉन्सोनेंट आवाज पे क्या लिखते हैं, हमें ए लिखते हैं। एन कहाँ लिखते हैं, वोवल साउंड पे लिखते हैं। द स्पेसिफाई करके तब लिखते हैं। उम्मीद करता हूं समझ आए। एक चीज और बताता हूं आपको, एक अपने पास यूनियन है, क्या बोला मैंने, यूनियन। यूनियन किसी देश के साथ है ना, यूनियन है, यूनाइटेड है। ये वर्ड अगर किसी देश के साथ लगे हुए ना, तो हमारे को आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा, याद रखना, आर्टिकल दा लगेगा जब ये किसी देश के साथ यूनियन यूनाइटेड लगा हो तो। या किंगडम लगा हो, क्या बोलेंगे, किंगडम, किंगडम के साथ भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही इज डैश ओनर टू हिज प्रोफेशन। बड़े ध्यान से देखो कितना आसान क्वेश्चन है। इसमें हमारे क्या लिखना है, आर्टिकल दिखना है। ये क्या, ओनर, किसकी आवाज आ रही है, ओ की आवाज आ रही है ना, साउंड वोवल से बन रही है ना। अगर साउंड वोवल से बन रही है तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, तो कमेंट बॉक्स में जवाब दो आप। नेक्स्ट देखो, यू कांट बी फूल मी। आप मेरे को मूर्ख नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, एज जैसे कि आई वॉज ए नॉट बोर्न यस्टरडे। जैसे मैं क्या है, कल ही पैदा नहीं हुआ हूं। बोलते ना कई बार किसी को, यार तू मेरे को ऐसे मूर्ख बना रहा है जैसे मैं कल पैदा हुआ हूं, कल का नहीं हूं मैं। मतलब इसका मतलब मैं इंटेलिजेंट हूं, समझदार हूं बहुत ज्यादा। बोलते ना कई बार हम एक दूसरे कहते हैं, यार तू पागल समझता है मेरे को, ऐसे तो मैं कल पैदा हुआ जैसे। अरे इसका मतलब क्या होता है, नॉट बोर्न यस्टरडे। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा अनुभवी होना, बहुत ज्यादा समझदार होना। वीक बिल्कुल नहीं बनेगा इसका आंसर। उसके बाद अनेबल टू अंडरस्टैंड, ना ना ना, तभी तो बोल रहा है आई कांट, यू कांट मेक मी फूल, आप मेरे को मूर्ख नहीं बना सकते। गिव फॉल्स होप, नो बिल्कुल भी नहीं। क्या बोलेंगे, वर्डली, वो समझदार इंसान को बोलते हैं। आगे देखो, आई कांट अंडरस्टैंड पीपल हु आर क्रूअल डैश। देखो याद कर लेना इसको, प्रेपोजिशन को पेपर में आ जाता है सीधा। क्रूअल के साथ हम प्रेपोजिशन क्या लगते, किसी के प्रति यानी एनिमल्स के प्रति हम क्या हैं, क्रूअल हैं, निर्दयी हैं। तो क्या लिखते हैं, क्रूअल के साथ क्या लिखते हैं, हमें टू प्रेपोजिशन लिखते हैं। नेक्स्ट देखो, अल्स, अल्लास, सी इज नो मोर। देखो जब अपने पास है ना अल्लास है, हुर्रा है, ऐसे शब्द होते हैं जिसमें सडन रिएक्शन होती है। क्या बोलेंगे, सडन रिएक्शन होती है। ये वर्ड ये मिलता है अपने पास। तो सडन रिएक्शन को दिखाने के लिए अपने पास क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होता है। क्या होता है, इंटरजेक्शन, सडन रिएक्शन, सडन रिएक्शन के लिए होता है। प्रोनाउन आपने पढ़ा हुआ, ही से इट हो गया, आई वी यू दे, उनको बोलते हैं। प्रेपोजिशन हो गया इन, एट, ऑन, ये सभी क्या होते हैं, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन भी नहीं है। कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम करता है, दो सेंटेंस को जोड़ सकता है, नाउन प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है। ये नहीं हो सकता। ये तो आपने पढ़ रखी होगी, इन हो गया, एन, इन, ऑन, एट, बिहाइंड, बिटवीन, ये सभी प्रेपोजिशन होती है। तो ये आंसर क्या है, सडन रिएक्शन कहां से मिलती है हमारे को, इंटरजेक्शन से मिलती है। नेक्स्ट देखो, ही ट्रीटेड इन इट इन ए लाइट हार्टेड मैनर। बड़े ध्यान समझना, मैं बताता हूं पहले आपको। ये अपने पास क्या है, सबसे लास्ट में ये अपने पास है नाउन। नाउन को दिखाने के लिए, नाउन की विशेषता कौन बताता है अपने पास, एडजेक्टिव। क्या बताता है, एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन को दिखाता सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया अपने पास, हार्टेड, एडजेक्टिव हो गया ना, क्योंकि नाउन से पहले लगा है। और एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए कौन लगता है, ये तो एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को दिखाएगा। लेकिन कंजंक्शन तो इसमें नहीं होगा, देखो कंजंक्शन तो नहीं हो सकता। उसके बाद ये बताना हमारे को लाइट क्या है यहाँ पे। उसके बाद वर्ब, वर्ब तो नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल ए लगा है, नहीं हो सकता। ये अपने पास यहाँ पे वर्ब ये है, नहीं हो सकता। एडजेक्टिव, या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब। और मैंने बता दिया एडजेक्टिव किसकी विशेषता दिखाती है, या तो नाउन की या प्रोनाउन की। और एडजेक्टिव की विशेषता दिखाने वाले क्या बोलते हैं, एडवर्ब। क्या लगता नहीं आपको ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव से पहले क्या लगा रखा हमने, लाइट लगा रखा है। अब आप कमेंट बॉक्स में जवाब दो, ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर हो सकता है सीधा अंडरलाइन करके देके पूछ ले क्या कहा गया इसको। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक बार देख लेना। ये अपने पास प्रेपोजिशन है, ये अपने पास आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। ये आपने बताना है, ये मैंने बता दिया एडजेक्टिव है। ये क्या, ये एडजेक्टिव है। और ये अपने पास क्या हो गया, नाउन हो गया।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगे, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।